आदित्य ठाकरे, राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे, संजय राउत, चारों के चारों मुसलमान बन चुके हैं, मुसलमान कन्वर्ट हो चुके हैं। ये खबर मैं आपको प्रूफ के साथ, सबूत के साथ इस वीडियो में दिखाने वाला हूं। यस। और एक तरफ जो बोल रहे हैं देवेंद्र फडणवीस और नीतीश राणे, वो सही बोल रहे हैं। अब क्या किसने क्या बोला, क्या चीज है, पूरे महाराष्ट्र में खलबली बन चुकी है, क्योंकि ऐसे लोगों को आप नेता कैसे चुन सकते। बस एक रिक्वेस्ट करता हूँ हाथ जोड़ के, मेरे लिए, मैं आपके लिए खबरें लेके आता हूँ बिना डरे, सच के साथ। तो प्लीज़ मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाओगे तो महाराष्ट्र में जागृति आएगी, बाकी लोगों तक जागृति आएगी, लोग समझ पाएंगे कौन सा नेता अच्छा है हमारे लिए, कौन सा नेता बुरा है। आदित्य ठाकरे, राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे, संजय राउत तो इनके पास ही थे। ये सारे लोग एक ही पार्टी में हो चुके हैं। इनके साथ कांग्रेस और शरद पवार भी मिले हुए हैं। अब तो कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी के केजरीवाल के जो मराठी लोग हैं महाराष्ट्र में, वैसे उनकी पार्टी ज़्यादा आती नहीं, लेकिन वो भी इनके साथ है। मतलब एक तरफ सिर्फ देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे, अजित पवार है। अब यह बात करता हूँ, सबसे पहले राज ठाकरे ने, एक देवेंद्र फडणवीस ने क्या कहा मैं बताता हूँ। राज ठाकरे ने बहुत पहले ये कहा था कि मैं मस्जिद का भोंगा बंद करके रहूंगा, जो 5 टाइम नमाज पढ़ते हैं उसको मैं बंद करके रहूंगा। नमाज बंद नहीं करेंगे, भोंगा जो बचता है ना वो बंद करूंगा, क्योंकि कई सारी मस्जिदें हॉस्पिटल के बाजू में है, उनको पेशेंट्स को प्रॉब्लम होती है। कई सारी मस्जिदें स्कूल के बाजू में है, उनको पढ़ने में दिक्कत होती है। और कई सारी मस्जिदें ऐसे ट्रैफिक के बीच में है जहाँ पे उनकी आवाज़ आती है तो हॉर्न आवाज़ नहीं बचता है, आवाज़ की वजह से बहुत दिक्कत होता है। और कभी कुरान में ऐसा लिखा नहीं कि भोंगा बजा के चलाओ, बिल्कुल नहीं। तो ये भोंगा बजा के अननेसेसरी लोगों को टॉर्चर करना, डिप्रेस करना, परेशान करना क्यों? इस बारे में राज ठाकरे ने बोला कि मैं बंद कर दूंगा, अगर इन्होंने बंद नहीं किया तो मैं हनुमान चालीसा पढ़वाऊंगा। ऐसा कुछ हुआ नहीं। राज ठाकरे अब जाके उद्धव ठाकरे से मिल गए। यही किया था उद्धव ठाकरे ने, बोल रहे थे बाला साहब ठाकरे कि मैं कभी कांग्रेस से हाथ नहीं मिलाऊंगा, लेकिन वो जाके मिल रहे कांग्रेस से। यही राज ठाकरे ने अब किया। और अब मराठी भाषा ना बोलने पे जो लोगों को पिटाई कर रहे हैं, वो हिंदू लोगों की पिटाई कर रहे हैं। उसमें मराठी है, जैन है, गुजराती है, पंजाबी है। नीतीश राणे बोलते हैं तुम जाके पीटो तो सही। आज मैं सीधा राज ठाकरे जी नहीं बोलूंगा, राज ठाकरे साहब नहीं बोलूंगा, बोलेंगा राज। नितीश राणे ने जो बोला कि तुम मराठी लोगों को, मराठी, मैं महाराष्ट्रीयन हूँ, मराठी मस्त बोलतो मी, माझ्यासारखा मराठी माझ्यासारखा मराठी क्वचित शायद कोणी दुसरा बोलत असेल। पैदा झालो महाराष्ट्रामध्ये, नागपूरमध्ये, तिथून मैं आतापर्यंत मराठीच बोलतो। पण मी सांगतो तुम्हाला, तुम्ही जाऊन आप उसको क्यों नहीं मारते? मुसलमान लोग मराठी बात नहीं करते, मुसलमान लोग ज्यादा करके उर्दू की कोशिश करते हैं, उनके हर लफ्ज में उर्दू होता है। ये आदमी राज तू बोल रहा था मुसलमान वहां मस्जिद में भोंगा बजाएगा, वो तो तुमने किया नहीं, पीठ में छुरा खोपा हिंदुओं के। उसके बाद अब जो मराठी के लोग, मराठी का नाम लेके दो गुजराती, मारवाड़ी, यूपी वाले लोगों को मार पीट रहा है, वो गंदगी है। तू जाके एक बार मोबिनपुरा में मुसलमानों को ये बोल के दिखा, जय भवानी जय शिवाजी, दिखा, मराठी में बात करके दिखा। मैं महाराष्ट्राची माफी मांगतो जो तुम लोगों को पीट रहे और ये बोलवा रहे हो। जय भवानी जय शिवाजी बोल, शिवाजी महाराज की जय बोल, संभाजी महाराज की जय बोल। ये तू बोल के दिखा, ये तू बोल के दिखाए किसी मुसलमान को पीट के, तब मानूंगा तू वही हिंदू है, तब मानूंगा तू मराठी है, तो मानूंगा तू शिवाजी का माटी का है। नहीं, ये नहीं करेंगे, इनको सिर्फ कुर्सी चाहिए। मैं मराठी के खिलाफ नहीं हूं, मैं तो महाराष्ट्र नहीं हूं, लेकिन बिजनेस चल रहा है। एक परिवार को रोटी चाहिए होती है, अच्छा परिवार पैसे चाहिए होता है। और ये पैसे लाया किसने मुंबई में? गुजराती लोगों ने, मारवाड़ी लोगों ने, पंजाबी लोगों ने, सब ने मिलकर लाया। मुंबई में भी लाया। हमारे फिल्म इंडस्ट्री में लता मंगेशकर है, माधुरी दीक्षित है, क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर है, लेकिन विराट सहवाग भी है। महाराष्ट्र में इसमें रणबीर कपूर भी है, जो पंजाब से आए, इधर से आए, लेकिन गोविंदा जी भी है। तो फिर सब मिलके काम करते हैं। तुम क्या को मराठी की माँ बहन कर रहा है, क्या कि हिंदुओं की माँ बहन कर रहा है, लोगों को पीट रहा है। मुसलमान को जाके पीट के दिखा, मानूंगा मैं। दूसरी तरफ ये कन्वर्ट हो चुका है, मैं आपको सबूत भी दिखाऊंगा लास्ट में, तीनों का। संजय राउत तो चमचा है, उसकी कोई बात नहीं। संजय राउत को मैं बॉलीवुड का राखी सावंत जैसे पॉलिटिक्स के राखी सावंत बोलता हूँ। संजय राउत के बारे में बात करना बेकार है। उद्धव ठाकरे तो आदित्य ठाकरे के बोलने पे करते हैं, वो एक तरह से दुर्योधन है और धृतराष्ट्र है, और अंधा पट्टी बांध के राजनीति कर रहे हैं। आदित्य ठाकरे दुर्योधन है, जो उसके बोलने पर काम चलता है। आदित्य ठाकरे कहते हैं कि ये भोंगा बंद करने वाली बात
देवेंद्र फडणवीस ने की, नीतीश राणे ने की, तो हमारे गणपति और दुर्गा देवी में भी तो भोंगा बजता है। हिंदू है ये आदित्य, ये बाल ठाकरे का पोता है ये, कैसे बोलोगे आप? गणपति में, दुर्गा देवी में, या फिर कोई भी ऐसा रामनवमी में या कोई भी ऐसा जुलूस या कुछ होता है तो उसकी परमिशन निकालते हैं, तभी गाने बजते हैं, तभी भजन बजते हैं, तभी गणपति की आरती होती है। और प्रॉपरली मैंने मुंबई में कई बार देखा हूं, मैं तो गणपति में नाचता रहता हूं, गणपति में समुंदर तक नाचते जाता हूं। तो वहां पे जैसे अस्पताल आता है शांत हो जाते हैं, क्योंकि हिंदू के दिल में एक दया भाव है, एक समझदारी है। मटन चिकन खा के वो सब बर्बाद नहीं करते दिमाग को अपने, और प्रेम भाव सिखाया जाता है संस्कारों में, तो उनके दिमाग में है। हमारे जितने भी बार देखा मैंने, अस्पताल आता है बंद करते हैं, कोई पुलिस वाला नहीं रोकता, उनका जो लीडर होता है वो बंद करता है, चलो यहां से यहां तक सारी रैलियां आवाज नहीं करेगी। दिन में अगर सुबह सुबह जाते हैं गणपति के, अगले दिन 11वां दिन होता है, स्कूल अगर चालू है तो स्कूल के टाइम पे बंद करते, लेकिन वो 11 दिन, ये तो साले साल भर चलाते हैं दिन में 5 बार। दैट वॉज द वेरी इरिटेड। जो बोलते हैं, मैं नाम भी नहीं लूंगा क्या बोलते हैं, क्योंकि मेरे को तो पाप लगता है नाम लेना। तो भाई ये जो बोलते हैं ना 5 दिन, एक दिन में 5 बार, मैं एम टॉर्चरिंग माई सेल्फ, मेरे को टॉर्चर होता है ये। मेरे जैसे को टॉर्चर हो रहा है तो बच्चों को क्या होगा, और हॉस्पिटल में क्या पेशेंट को क्या होगा, और लोगों को क्या होता होगा। तो और आदित्य ठाकरे जब भाषण देते हैं तो बोलते हैं, नमाज जब चलती है तो बोले नहीं रुको, शांत हो जाओ, नमाज चल रही है। ये मुसलमान बन चुका है। और उद्धव ठाकरे, संजय राउत, राज ठाकरे, ये सब मुसलमान बन चुके हैं। अगर आप हिंदुओं को वोट देना है किसी मुसलमान राजनेताओं को, कल जाके है आप ही के बच्चे, आप ही के भविष्य खराब होगा, आप ही के हिंदुओं का खराब होगा, आप ही के हिंदू बच्चों का खराब होगा, आप ही के मंदिर तोड़े जाएंगे, आप ही के ऊपर लांछन लगी जाएगी, आप ही बर्बाद हो जाएंगे। इसीलिए कहता हूँ आंख बंद करके बीजेपी को वोट करो, क्योंकि अगर आप बचोगे, कल जाके ऐसा कुछ कांड किया इन्होंने, जो करते ही रहते हैं अभी तक से लेकर, भारत आज़ाद हुआ तब से लेकर, अरे एक दिन आज़ाद नहीं हुआ था, सालों ने पाकिस्तान बना दिया। एक अभी तक साले जितने हैं 90% मुसलमान ही आतंकवादी है, 90% क्राइम मुसलमान ही करते हैं। टायर पंक्चर करने वाला जो एजुकेटेड नहीं है वो करेगा तो क्या करेगा, यही करेगा। 10-10 बच्चे पैदा हो गए तो बाप खुद एजुकेटेड नहीं है, पैसे नहीं कमाता, 10 बच्चे पैदा होगा तो वो पढ़ाएगा कहाँ से, और पढ़ाई नहीं लिखाई नहीं होगी तो वो साला सड़क पे घूमेगा, गांजा पिएगा, चरस घूमेगा, चोरी करेगा, डकैती करेगा, रेप करेगा, यही सब करते रहते हैं। न्यूज मीडिया में क्या पूरा दुनिया में देखते आ रहे, कांग्रेस का राज था तब से देखते आ रहे कि यहाँ साला सब मुसलमान ही करते आतंकवाद। तो मुझे एक बात बताइए, ये लोग अगर मुसलमान बन गए, कल जाके उनको सपोर्ट करेंगे, तो आज से सपोर्ट कर रहे इलेक्शन जीतने के पहले, तो आगे क्या करेंगे? आपको सोच समझ के वोट देना चाहिए। जय श्री राम।